अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं बस का वेट कर रही हूँ। मैंने आज जाना है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास ना मेरी शील्ड रोज़े की अपॉइंटमेंट है। वो शील्ड रोज़े क्या, जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं ना, अब सारे लफ्ज़ ना यही वाले जहन में ज़ुबान के ऊपर दरअसल वो लफ्ज़ चढ़े हुए हैं ना, तो वही फिर निकलते हैं। तो थायराइड, तब उसको गले के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं तो उनको थायराइड बोलते हैं। तो वो मेरे अंदर ना हाइपोथायराइडिज्म है। तो जिनके यानी जो हार्मोन्स जितने बॉडी को ज़रूरत होती है ना उससे कम प्रोड्यूस होते हैं। तो कई कई हो एक होता है हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें के हार्मोन्स जो है ना वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो जिनके कम होते हैं ना उनका वेट गेन हो जाता है, उनको थोड़ी मतलब जल्दी ही थकावट वगैरह हो जाती है, इस तरह का सिलसिला बनता है। तो मैंने 3 या 4 साल पहले हुआ था। कुछ अर्सा मैंने मेडिसिन खाई, फिर बाद में मैंने नहीं खाई, और फिर ऐसे ही बस मेरा वेट गेन हो रहा था। तो मैं समझूँ शायद वैसे ही है, पर ये भी ख़्याल आता था क्योंकि खाना पीना तो कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं कि जिससे मेरा वेट बढ़ जाए। पर बस ना फिर एक दिन मैंने टिकटॉक पे ना एक वीडियो सुनी, उसमें वो डॉक्टर ना यही थायराइड के बारे में बता रहा था। फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि मुझे भी तो अपना चेकअप करवाना चाहिए, और फिर मैंने अपना चेकअप कराया तो वो वाक़ई ना थायराइड मेरे बॉडी में कम था, और जितने भी वो सिम्पटम्स थे ना वो वाक़ई मुझे सब ना फ़ील होते थे। तो फिर मैंने दोबारा चेकअप किया, चेक तो करते हैं वो ब्लड लेके, तो उससे उनको पता चलता है। तो फिर मेरा फिर कम आया, तो फिर इसलिए फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें, और फैमिली डॉक्टर को फिर दिखाया। तो उन्होंने फिर अब आज कहा कि अब गले का ना हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि मतलब कितने को कम है या किस तरह, मतलब मज़ीद वो देखने के लिए। तो मुझे ना मैंने बीच में जो 2 साल मैंने इग्नोर किया ना, तो मुझे उसकी अब मुझे ना बड़ी टेंशन सी कह रहे हैं, या वो एक अफ़सोस हो रहा है कि मैंने क्यों 2 साल ना बीच में इग्नोर इसको किया, इसको छोड़ दिया, इसकी मेडिसिन नहीं ली। तो उससे ना अब वेट गेन हो गया मेरा, और जब वेट गेन हो जाता है ना फिर उसको वेट को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरे ज़हन में आया कि मैं ये बात सबको बताऊं कि ये जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, या जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर किसी को मतलब थकावट हो जाना, थोड़ी सी ना इसमें ठंड वगैरह भी महसूस होना ज़्यादा, और बंदे का वेट गेन हो जाना, खाम खाई खाने के पास से भी गुजर जाए ना तो वेट गेन हो जाना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो अगर आप किसी के साथ ऐसा है तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए। आप जाइए अपने डॉक्टर के पास, जाके तो चेकअप करवाइए, और अपनी ना इसकी मेडिसिन। तो इसके ना एक छोटी सी टैबलेट है, बस वो सुबह आपने खाली पेट उठ के खानी होती है, बाकी और कोई नहीं, सिर्फ सारे दिन में सिर्फ एक ही टैबलेट लेनी है। तो उसका इतना ख़ास कोई मसला नहीं है। तो चलिए जी, अब हम लोग आ गए थे मार्केट में, लेना तो घर का सौदा वगैरह था। तो पकड़ जब यहाँ आए थे तो इस शॉप पर सेल लगी हुई थी, तो 2 जूते ख़रीदे, और 2 की कीमत में 3 ख़रीदे। तो ऐसी डील्स वगैरह यहाँ पर ना अक्सर लगती रहती हैं। तो अब ये कैसे हो सकता था डील लगी हुई हो और उस शॉप में औरतें ना जाएं, ये तो हो ही नहीं ना सकता। तो खैर इस तरह ये चप्पल 2 मुझे अच्छे लगे थे, तो वो एक को जब देखा तो वो तो इतना अच्छा नहीं था, एक मुझे पसंद था, मैं उसको देखती थी पहले भी अक्सर। तो खैर यहाँ इतने ये इस तरह के चलते भी नहीं, गर्मियों में ज़्यादा मतलब पहने जाते हैं। तो वो मैंने देखा तो मुझे वो साइज़ बड़ा था, पाऊँगी किसी दिन आराम से, तो फिर आके तो देखूँगी। तो ये दोज़न बाग में लगी हुई थी सेल। तो जो मेरे यहाँ के व्यूवर्स हैं ना वो जाएं और जल्दी जल्दी से लूट के ले आएँ जिसको ज़रूरत है ना जूतों की। तो बहरहाल उसके बाद अब आ गए हैं हम ग्रोसरी स्टोर में, तो वहाँ से करती हूँ थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह घर की। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना है पोस्ट ऑफिस में, और फिर उसके बाद घर। तो चलें जी, अब आगे क्या करते हैं देखते हैं।
तो चलिए जी, शॉपिंग हमारी हो गई। अब सेल्फ चेकआउट करने लगे हैं। यहाँ पर उन्होंने मुझे बनाया हुआ जल्दी जल्दी, जिन्होंने बड़ी काली है ना, वो फटाफट लाइन च ना लगन ते पैसे देन ते कार जान। तो जो बच्चे हैं ना, जब बच्चे मेरे साथ होते हैं ना, तो वो अक्सर इसी पे सेल्फ चेकआउट पे करके ना जल्दी जल्दी से तो करते हैं। चलो मम्मा यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। तो चलो बहरहाल यहाँ अब हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। तो अब चलते हैं हम घर। तो मैं थायराइड का आपको बताऊं कि आप लोग ना गूगल करें, तो गूगल से आपको काफ़ी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। और मैंने भी फिर बाद में गूगल करके देखा था, तो काफ़ी कुछ पता चला था। और ये भी एक उन्होंने वहाँ भी लिखा हुआ था कि आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये भी एक बड़े एक वाइटल यानी एक इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं बॉडी के लिए। तो इनको भी ना बिल्कुल सही होना चाहिए, इसलिए आप इसको इग्नोर मत करें। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाए। तो मुझे तो वही वाकई 2 साल जो मैंने ऐसे ही गुजार दिया ना, मुझे अब बहुत अफसोस होता है। तो चलें, ये पोस्ट ऑफिस है, वैसे है तो वो उधर पीछे मार्केट के अंदर ही, मगर वहाँ रेनोवेशन हो रही है, तो उसकी वजह से आर्जी तौर पर यहाँ इन्होंने ना बनाया हुआ है कंटेनर लगा के ना। तो ऐसे रातों रात एक बिल्डिंग बना लेते हैं। और अब यहाँ ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पर ना वर्क कर रहा है। तो ये कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी। तो घरों में वो ना स्लिप वगैरह, फिर जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं ना, वो स्लिप छोड़ जाते हैं घरों में। तो वो फिर हम यहाँ पर ये स्लिप यहाँ पर शो करा करना, तो हम अपने पैकेट रिसीव कर लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ से मार्केट से घर हमारा तकरीबन 2-3 मिनट ही लगते हैं पैदल। तो अब हम पहुँच गए हैं घर। तो चलो जी, अब अनबॉक्सिंग करते हैं क्या आया है। मुझे भी जल्दी थी, मुझे भी इंतज़ार था चीज़ों का, काफ़ी देर से मैंने कहा मंगवाई हुई थी। बीच में दरअसल छुट्टियां आ गई थी ना, क्रिसमस की छुट्टियां आ गई थी, तो उसके बाद फिर अभी फिर ये लेकर आए हैं। तो चलिए जी, ये निकला है, मैंने मंगवाया है माइकल कोर्स का बैग। मुझे ये वाला बड़ा पसंद था, तो मैंने ये मंगवाया एक वेबसाइट से ना। तो आजकल ये भी बड़ा फ़ायदा हो गया, घर बैठे आराम से चीज़ें पसंद करो और चीज़ आपके घर में पहुंच जाती है। तो उसके साथ ये मिला जी उसका बच्चा भी तोहफे में, उसने बच्चा दिया साथ। तो चले जी, मुझे बताइएगा मेरा बैग आपको कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत पसंद था, तो मैंने मंगवाया, शुक्र है अल्लाह का, चलो मिल गया मुझे। तो आप लोग भी मुझे बताइए आपको कैसा लगा मेरा बैग। तो चले, अब उसके बाद हाँ, गर्मियों के कपड़ों के साथ ना वाइट कलर का बैग अच्छा लगेगा। तो सर्दियों में तो हर इस तरह जैकेट वगैरह के ऊपर से तो नहीं ये लिया जाता, तो गर्मियों के इस्तेमाल में है। तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं। तो उसके बाद अब और क्या है जी, अब और क्या निकल रहा है। चलो भाई, निकालो निकालो जल्दी से, निकल भी आना बस अब। तो हाँ भाई, चलो जल्दी जल्दी सब इसकी भी रूनुमाई कर लें। अच्छा, तो ये निकला है, अब इसमें ये नेविगेशन डिवाइस है। तो बच्चे पहले ही हंस रहे थे कि मामा अब इसकी क्या ज़रूरत है, अब तो टेलीफोन में सारा कुछ पता चल जाता है। तो मैंने कहा भई आपके पापा ने मंगवाया है, पता नहीं पहला शायद ना हमारा ख़राब हो गया था, उसकी आवाज़ नहीं सही आती थी, तो अब ये उन्होंने मंगवाया था। तो अब उनको इसी की तसल्ली होती है ना, वो समझते शायद ये सही रास्ता बताता, टेलीफोन सही रास्ता नहीं बताता जो टेलीफोन वाला है। तो हालांकि बच्चे तो फ़ोन वगैरह ही यूज़ कर लेते हैं, वो कोई नहीं अब ये वाला कोई भी यूज़ करता है। पर चलो, पुराने बंदों ने पुरानी चीज़ें ही यूज़ करनी है ना, नई टेक्नोलॉजी थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसके बाद अब मुझे एक मिल गया प्रेशर कुकर भी। काफ़ी देर से ना मैं ढूंढ रही थी कि प्रेशर कुकर एक लूँ मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी अपना प्रेशर कुकर, अब वो मेरा बड़ा पुराना हो गया था। तब मेरा दिल करता था कि कोई मैं ना नया लूँ। पहले सोचा पाकिस्तान से मंगवा लूँ, फिर मंगवाने का बड़ा मसला होता है, वेट का बड़ा मसला हो जाता है। फिर खैर चले, मुझे यह मिल गया था, ये भी डील पे लगा हुआ था, 200 फ्रांक से ये 100 फ्रांक में लगा हुआ था। तो बड़ा अच्छा है, चलें, बड़े देखें, बड़े आराम से इसका ना बड़े लाइटली से इसका ढक्कन बंद हो रहा है। जो मेरे पास पहले उसका तो इतना ज़ोर लगा के ना ढक्कन बंद करना पड़ता था। तो चलो जी, अब आज की हमारी ये शॉपिंग बॉक्सिंग, और इसके बाद फिर थोड़ा सा हमने किया रेस्ट। अब करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, खाना बनाऊँगी, और बाकी की वीडियो फिर जो खाना बनाऊँगी वो वीडियो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए जी, मुझे दीजिए अब इजाज़त, तो मिलूँगी फिर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।